आप जब पूरा प्लाजा आप घूम लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा उसके पास ये रेट है, उसके पास ये चीज़ अच्छी पड़ी हुई है, उसके पास ये चीज़ अच्छी पड़ी हुई है। सही। कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही। जितना जिसका किराया होगा ना शॉप का, अच्छा। प्रॉफिट उनका उतना ही होगा। अब जैसे 1 लाख रुपया उसका किराया है शॉप का, तो उसने प्रॉफिट भी 600 या 700 रखना है कम से कम। ये पॉइंट की बात बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना एडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मैंस गारमेंट जो बिज़नेस है इसका रिव्यू देंगे और ऐसे दोस्त जो ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम इमरान लाहौरी है, पैनोरामा गारमेंट्स शॉप है हमारी। ठीक हो गया। मुझे 25 साल हो गए हैं इस गारमेंट्स में। अच्छा अच्छा, इमरान भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ या आपसे चंद बातें पूछूंगा, ये आपने इस हवाले से बतानी है कि नया दोस्त ये बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त इससे फ़ायदा हासिल कर सके। जी जी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक अनएक्सपीरियंस बंदा, जी जी। मुझे इस काम का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह स्टार्ट कर सकता हूँ? पहले इसमें थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अच्छा। इस बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ना, आपको कोई भी काम है आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। क्योंकि आपको इसकी स्टफ़ का पता नहीं है, कौन सा है, क्या चीज़ है, कॉटन है, टी शर्ट में रोकन बेली है, ड्राई फिट कपड़ा है, ट्राउज़र में क्या चीज़ है। ज़्यादा ना सीखें, 2-3 महीने मंथ चीज़ों का पता चल जाए ये चीज़ है। उसके बाद आप नौकरी ना करें, सही। आप डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट करें। असल जो इसकी है ना, परचेजिंग। सही। गारमेंट्स में जो है ना, होलसेल का जो काम है, जो आप अपनी शॉप बनाना चाहते हैं, उसमें आपने घूम फिर के लेना है। सही। क्योंकि हमारी तो रिटेल की शॉप है, हमारे पास तो सब चीज़ है, ट्राउज़र भी है, टी शर्ट भी है। जहाँ पे होलसेल की दुकान होगी ना, वहाँ पे एक चीज़ दुकानदार के पास एक आइटम होगी। जैसे एक जीन्स है, किसी के पास टी शर्ट्स है, किसी के पास कैजुअल शर्ट है, किसी के पास ट्राउज़र है, किसी के पास शॉर्ट्स है। सही। जो घूम फिर के अपने जो आपको समझ आएगी आप वही लेंगे ना। घूम फिर के जिसको एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, जो जब वो प्लाजे में घूमेगा ना, उसे ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप जब पूरा प्लाजा आप घूम लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा उसके पास ये रेट है, उसके पास ये चीज़ अच्छी पड़ी हुई है, उसके पास ये चीज़ अच्छी पड़ी हुई है। सही। कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है गारमेंट्स का, मेंस गारमेंट्स आपके पास। जी जी मेंस। इस तरह का सेटअप जो आपने बनाया हुआ है, इस तरह का सेटअप स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? इस टाइम तो आपको पता है महंगाई का आलम है, हर चीज़ भी महंगी है। सही है। इस टाइम तो कम से कम 30 लाख रुपया होना चाहिए मिनिमम जो है। मिनिमम, ठीक हो गया। जिससे आप ये कहेंगे कि रोज़ी करके ही जा सकते हैं घर के लिए। अच्छा। सही। जो हालात है, किराए हैं, बिजली के, जैसे अब हैंगर हैं, इनके स्टैचू हैं, शीशा है, काउंटर है, फर्निश वगैरह है, दुकान, हर चीज़। सही। कम से कम आपके पास 30 लाख रुपया हो। सही बात है। इसमें ये कोई गारमेंट्स में मुश्किल नहीं है, अच्छा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि कोई नया दोस्त अगर इसको स्टार्ट करना चाहता है, हाँ जी, वो थोड़े से एक्सपीरियंस से इस काम को स्टार्ट कर सकता है। हाँ जी, इजीली कर सकता है। अच्छा, Down चले, से। वो तो आपने कह दिया कि इजीली स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आप ये बताएं कि नया दोस्त जो अनएक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको स्टार्ट करने के बाद किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? मतलब स्टार्ट में उसको क्या टिप्स देंगे आप? उसको एहतियात ये करनी चाहिए, देखें कि वो शॉप्स के ऊपर जाए। इंटरनेट आजकल हर इंसान के पास है, सही हो गया। सोशल मीडिया हर बंदे के पास है। वो बेहतर है। देखिए आजकल क्या डिज़ाइनिंग चल रही है, उस रिलेटेड लेके आए चीज़ें। सही हो गया। अब जैसे 50 चीज़ें लेनी है, उसमें से 10 चीज़ें ले, सिलेक्टेड करके ना। अब ज़बरदस्त। ये तो उसके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो ये किस तो तरह। एक्सपीरियंस से आएगा ना सर। हाँ जी, बात ये है कि आखिर इंसान को, वैसे भी एक इंसान के अंदर भी एक इंसान होता है, ज़बरदस्त, हाँ बिल्कुल। उसे बताता है कि ये चीज़ मैं लूँ ना लूँ। अब ठीक है। आप कहीं भी परचेजिंग करने जाते हैं, हाँ। आपको पता है एक ये चीज़ वो 1200 रुपए की बता रहा है, एक चीज़ 500 रुपए की बता रहा है, सही। और क्वालिटी दोनों की सेम तो नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है तो वो बता रहा है ना। सही है। ये अब आपने एग्जैक्टली करना है कि इसमें किस तरह मैं इसको परचेज करनी है, इसे कितनी दुकानें मुझे फिर के, अगर एक बंदे के पास पड़ी है तो दूसरे के पास लाजमी पड़ जाएगी ये चीज़। सही। तो अब आप इसलिए कह रहे थे कि अगर मार्केट घूम के कुछ चीज़ लेगा तो हाँ, उसको इसमें फ़ायदा हो जाएगा, उसको चीज़ पिक करने में आसानी हो जाएगी और ट्रेंड का पता चल जाएगा कि आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि ये शॉप जो है आपकी अपनी है या रेंट की है? ये रेंट की है। कितना रेंट दे रहे हैं सर इसका? इसका 30,000। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इमरान भाई, सबसे अहम सवाल पूछने लगा हूँ जी कि 30,000 आप रेंट देते हैं और
30 लाख आपने कहा है कि आज के दौर में इसको स्टार्ट किया जा सकता है इस बिज़नेस को। जी जी तो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करके मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ जी जी। तो इससे मंथली कितनी अर्निंग कर सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ? आप 2.5 से 3 लाख रुपए अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सही। अगर हाँ ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको बिजनेस में ये है कि जिस तरह अब आपने खुद बैठे रहें, अब आप सेलमैनी ना करें, क्योंकि अब जिस तरीके से अब आप खुद बेच सकते हैं ना, उस तरीके से मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए होंगे। बेहतर। सही है। आप इसे शिद्दत से बेचेंगे, सही है। क्योंकि आपको इसमें लगन ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं। जो सेलमैन खड़ा होगा वो इस लगन से नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे तो तनख्वाह मिलनी है। सही। उसे 12, 14, 15 हज़ार रुपये जो भी मिलनी है, उसने तो उतना ही की काम करना है। अच्छा, ये पैंट आपने निकाली है, जी जी इमरान भाई, ये पैंट 1000 की आपको पीछे से आई हुई है। जी सपोज मैं अपने नाज़रीन को इसमें से मार्जिन का बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कितना मार्जिन है। 1000 रुपये की आपने मार्केट से ली है, होलसेल मार्केट से। जी जी। आप ये कस्टमर को कितने की देते हैं? ये अब एक मिसाल है, इसे मैं दूंगा 1300, 1350, अच्छा, इस रेट पे मैं इसको दूंगा। मैक्सिमम या मिनिमम? ये मैक्सिमम अच्छा, मतलब है कि 1000 की इन्वेस्टमेंट पे 300, 350 इसमें प्रॉफिट आएगा। आप मार्जिन रखते हैं। जी। ठीक हो गया। अगर इससे ज़्यादा कम रखेंगे चल नहीं पाएंगे। एक्सपेंस हैं, बिजली का है, किराया वगैरह है, अपना भी खर्चा है, हर चीज़ है, दुकान में हर चीज़, खाना वगैरह हर चीज़, यहीं पे लड़कों की तनख्वाहें वगैरह हर चीज़। सही है। यहाँ से जितना जिसका किराया होगा ना शॉप का, अच्छा। प्रॉफिट उनका उतना ही होगा। अब जैसे 1 लाख रुपया उसका किराया है शॉप का, तो उसने प्रॉफिट भी 600 या 700 रखना है कम से कम। ये पॉइंट की बात बताई है तो बंदा ठीक हो गया। एक ही जगह से माल अब बनता है, एक ही जगह से तैयार होता है और सारे पूरे पाकिस्तान में जाता है। सही हो गया। किसी ने कोई वो अपर करके बेचता है, किसी ने 2000 मांग लेना, किसी ने 2500 मांगना, मुंह देख के चपेड़ मार देते हैं कस्टमर की। अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे खरीदर फरोख्त के मामले में, या आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे, तो काइंडली उसको गाइड लाजमी नहीं कीजिएगा। बिल्कुल होगी, ठीक है। हमारी शॉप का नाम है पैनोरामा गारमेंट्स। जी ये PTCL एक्सचेंज, कोका कोला फैक्ट्री, जी। न्यू शाह शमस कॉलोनी, मुल्तान। मुल्तान। ठीक हो गया। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। ठीक है शुक्रिया। सर, थैंक यू।